दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो घटना से पहले का बताया गया है, जिसमें उमर बॉम्बिंग सुसाइड की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में पूर्व सैनिक, कुछ समाज सेवी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। सवाल ये है कि यह कौन सी मानसिकता है जो पढ़े लिखे लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, और जो घटना हुई है उस पर क्या कहना है? जो घटना हुई है दिल्ली की, वास्तव निंदनीय घटना है और इसमें सरकार की नाकामी है कि जो घटना को पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वास्तव में देश कहाँ जा रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। पैसों की खातिर सब लोग सब कुछ बेच रहे हैं देश में। हमें सोचना होगा और परिवर्तन लाना होगा। ऐसे लोगों को हमें सबक भी सिखाना होगा और उनके लिए जो भी हो सकता है देश में, जितनी बड़ी से बड़ी उनकी कार्रवाई शक्ति वो होना चाहिए, मतलब फांसी ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो आगामी लोगों को सबक बन सके। पढ़े लिखे लोगों का और इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, तो क्या लग रहा है आपको कि ये क्या स्थिति है? कैसे इस पढ़े लिखे लोगों की मानसिक जो सोच है वो बदली जा रही है? आज के दौर में लोग एक से दूसरे बढ़ चढ़ के अपने आप को दिखना चाहते हैं, और जो ये घटना हुई है ये बहुत गलत घटना है। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसा जो है उसका हासिल होना चाहिए जिन लोगों ने किया है या जो लोग इसमें है, कि ताकि आज से किसी की हिम्मत ना पड़ सके। ये बहुत निंदनीय घटना है। निर्दोष बेचारे जिनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए जान के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें शासन, प्रशासन और सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, वरना ये जो है मसले बढ़ते रहेंगे। आज अजीत डोभाल जी का आज स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ISI जो संस्था है उसमें मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग को शामिल कर रही है। वो आप आज स्टेटमेंट है आज इनका, तो उन्होंने कहा है तो ये धर्म के आधार पर न जोड़ा जाए। ये जो लोग हैं, चाहे कोई किसी धर्म के, वो गद्दार है, इस देश के गद्दार है। उनको इतनी कड़ी सजा मिलना चाहिए, उनको फांसी आती नहीं, उनके टुकड़े टुकड़े काटे जाना चाहिए। ये बहुत निंदनीय घटना है। बेचारे मासूम आदमी जो सुबह गए वो अपने बच्चों को देख के शाम को घर नहीं आ पाए, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। आपको क्या लग रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़े लिख जाए, एक अच्छे मुकाम पे हो, ऐसे मुकाम पे जहाँ लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसे मुकाम पे पहुंचकर आतंकी गतिविधि में शामिल होना, किस तरीके से लग रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर को वो किया गया हो? देश भावना उनके अंदर कम हो रही है। आजकल लोगों में देश की भावना कम हो रही है। लोग पढ़ लिख के अपने पैकेज के चक्कर में 10 करोड़ का पैकेज मिल रहा है तो वैज्ञानिक बनने दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, ब्रिटिश कंट्री जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है जो लोग, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को पैसा कम दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, इसको बड़ी चिंतन करना चाहिए कि अपने यहाँ के जो क्रीमी लेयर आदमी है वो बाहर क्यों जाते हैं। तो आपका मानना है कि ये सब कुछ डॉक्टर उमर ने पैसों के लिए किया? बिल्कुल पैसे के लिए कर ही रहेंगे। पैसे के लिए इनके धार्मिक भावना नष्ट हो गई है। अपना कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं मासूमों को। जो जितने जो लोग हैं, जैसे यहाँ डॉक्टर की तनख्वाह 1 लाख है और आप ब्रिटिश में चाहेंगे 10 लाख और 20 लाख है, और कोई और गलत काम करने का 50-50 लाख रुपए दे रहा है। तो इसमें इनकी जो है भावनाएं जिसमें होती है पैसे के चक्कर में। जैसा भैया ने कहा है कि पैसे के चक्कर में युवा अपना भविष्य और अपना वर्तमान और देश के साथ गद्दारी करने पर आतुर हो रहे, क्या आप इससे बात से सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो मीडिया के सम्मानित साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, और मैं क्या पूरी मऊरानीपुर क्षेत्र इस घटना की जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसकी घोर निंदा करता है कि जिन्होंने जो घटना की है उनको, उनके परिवार को भी उतनी बड़ी सजा मिलना चाहिए। उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, उनके परिवार के लोगों को भी इतनी बड़ी सजा मिलना चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और उनकी आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि कभी ऐसी घटना नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता कैसे बदली गई होगी? ऐसे पढ़े लोगों की मानसिकता इसलिए बदल गई कि मानसिकता उनकी विकृति की है और वो कहीं ना कहीं अन्य कंट्रियों से डैमेज, मतलब वो हो गए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। तो ये भी हो सकता है कि अन्य दूसरे देशों से जुड़े होने और पैसे अधिक मिलने के लालच में देश से गद्दारी। बिल्कुल, देश से गद्दारी उन्होंने की। वो देश के लिए गद्दार है, वो गद्दार नहीं है, उनके पूरे परिवार के लोग गद्दार हैं। उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें पढ़े लिखे लोगों का उसमें शामिल होना,
क्या लग रहा है आपको कि ऐसा आखिर ऐसी मानसिकता कैसे उनके अंदर आई है? जी सर, जब ये घटना पड़ी और टीवी में इसका प्रसारण देखा तो बहुत ही दुख हुआ कि वाकई एक बहुत ही शिक्षित वर्ग था, प्रोफेसर थे वो, और उसके बाद उन्होंने ऐसा कृत्य किया। तो उसके पीछे यही मानसिकता समझ में आती है कि पता नहीं क्या ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का, कि एकदम ही बस उनको लगता है कि सिर्फ जिहाद ही एक बहुत बड़ा काम है हमारा, और अगर हम अपने साथ साथ 2-4-10 को लेके मरेंगे तो शायद जन्नत मिलेगी। ये मानसिकता निकालनी चाहिए, ये ब्रेन वॉश उनका जरूर करना चाहिए कि जिससे कि वो देश के लिए एक अच्छा सोच सकें। देश के लिए तो अपनी खुद की जान और अपने परिवार की जान और अपने आसपास के लोगों की जान की सुरक्षा का ख्याल उनको रखना चाहिए। और ये जो बेकार मानसिकता है बिल्कुल कि कुछ खुद मरेंगे और है जी, डॉक्टर जो जीवन देता है उसने जीवन लिया है, बहुत गंदा सोच है उनकी, बहुत गंदे विचार। क्या लग रहा है, मतलब एक डॉक्टर जो एक अच्छे पद पे पहुंचने के बाद उसकी जहां तक सोच ये होती है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों को अपना मानता है, लेकिन ऐसी सोच में और इस तरीके का घटना को अंजाम देना, क्या लग रहा है किस तरीके से माइंड वॉश किया हो गया? माइंड वॉश तो किया ही गया है। इससे क्या साधारण व्यक्ति को डर लगने लगा है कि एक डॉक्टर के पास ही वो अपने जीवन के लिए जाता था, अब किसके विश्वास किया जाए, किसके पास जाया जाए, ये एक बहुत विचारणीय विषय है। अच्छा, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें उस घटना को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत चलिए, हमारे साथ में और भी क्या कहना है? शर्मनाक घटना है अभी ये वो। अच्छा, जिस तरीके से जो युवा है आज पढ़े लिख के अच्छे पद पे पहुंचते हैं और उनकी ऐसी मानसिकता जो इस तरीके आतंकी गतिविधि में शामिल होना, क्या कहेंगे? उनका ब्रेन वॉश है, उनको कैसे तैयार किया गया हुआ उन लोगों के लिए सब चीज करने के लिए, तो मेंटली या किसी तरीका के दबाव से या पैसे की लालच, ये कुछ 2-3 मैटर ही है जिनकी लालच में लोग ये सब काम करते हैं। खासकर ये भी देखा गया है कि अधिकतर जो युवा है वो पैसे की लालच में अपना भविष्य बर्बाद। बिल्कुल सही बात है, पैसा और नाम, या अगर देश को नुकसान पहुंचाना, वो क्यों पहुंचाते हैं? पैसे की लालच के लिए। जिस तरीके से पैसे के चक्कर में देश से गद्दारी करना, ये कहाँ तक सही है? गलत है, सही क्यों है? उनको तो ऐसे लोगों को तो विद फैमिली अलग कर देना चाहिए, देश से बाहर निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं वो लोग। क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे? सर, सुना तो है, कुछ ऐसा भी सुना है कि कुछ महिलाओं का ग्रुप है जो पर्सनल जो समस्याएं हैं वो भारत में जो हो रहा है उसको उनमें शामिल होके अपना निकाल रहे हैं, गुस्सा जो भी है उनको बदला लेने का है, तो सुना है, मैंने न्यूज में भी देखा था। कुछ महिलाएं हैं जो जिस तरीके से जो डॉक्टर उमर है एक पढ़े लिखे डॉक्टर थे, और इस पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश करना और उनकी मानसिकता को बदलना ताकि आतंकी गतिविधि में शामिल हो, ये किस तरीके से, क्या कहेंगे इस पर? सर, किया है लोगों ने, जिन्होंने किया है तो अपना बदला लेने के लिए ही किया है। किसी को एक कांधे पे बंदूक चला के अपना हल करना, जो भी उनको करना है, मचाना है, आतंक मचाना है, तो किसी के कांधे पे तो रख के करना है, वही तो चाहिए। महिला डॉक्टर कहलाती है, तो जिन्होंने ये कार्य किया है ये डॉक्टर थोड़ी है, ये तो देशद्रोही कहलाए। देशद्रोही तो है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जो पढ़े लिखे युवा है उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनकी मानसिकता को बदला जा रहा है। ये उनकी गलत सोच है, उन्हें अपने यहाँ रहकर, अपने देश में रहकर देश के साथ वो गद्दारी कर रही है, उन्हें बहुत गलत किया है और इसका उन्हें परिणाम ही बहुत गलत मिलेगा। ये थे हमारे साथ में झांसी से कुछ महिलाएं जिन्होंने जो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर है उन पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि खासकर युवा पैसे की लालच में गलत संगत में पड़कर अपने देश से गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का आज 9वां दिन है और अब तक कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं, लेकिन जो खुलासा अब हुआ है वह सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। बॉम्बर उमर का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल की परतें खोलकर रख दी है, जिसमें वह हमले को लेकर तकरीर करते नजर आ रहा है, जिसको देखने और सुनने के बाद अब हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर ने यह जो वीडियो बनाया जिसमें वह शहादत की बात करता नजर आ रहा है, सवाल यह है कि यह कौन सी मानसिकता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, दरअसल आतंकवाद भारत ही नहीं पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है और यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव का दुश्मन हो जाता है।
इस प्रकार की जिहादी सोच के लोग, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अब तो प्रत्यक्ष तौर पे देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष तौर पे आ रहा है, लेकिन हमेशा से इसमें उच्च शिक्षित लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहा है, क्योंकि पूरे मॉड्यूल को, आतंकवाद की जो पूरी एक इनका नेटवर्क है, इसको संचालित करने के लिए सामर्थ्यवान लोगों की आवश्यकता होती है। और भी लोग समझेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे लोग जो है अब आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहाँ क्या कमियाँ रह जा रही हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। और अभी आपने कहा कि ऐसे जिहादी सोच के लोग इस देश में जो आतंक फैला रहे हैं हमारे, ऐसे लोगों का कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं होता है। उन लोगों को किसी देश से, किसी जाति से, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। और भी लोग समझेंगे। किस हद तक सहमत है भाई की बात से? हमारे देश में लगभग जनसंख्या जो 145 करोड़ है, सबको पीड़ा इस बात का है, सबके हृदय में जो है इस बात का बहुत कष्ट और दुख है कि आज का समय हम सब 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी बम वगैरह फूट रहे हैं। सर, आप बताइए कि आतंक को अंजाम देने से पहले डॉक्टर उमर ने जिस तरह का वीडियो बनाया, वह किस तरह का संदेश देना चाहता है, क्या कहेंगे आप? जैसे इसमें आप पांडे जी, वर्मा जी, इसमें 4 पॉइंट है। सबकी मैंने बातें सुना, लेकिन मूल निचोड़ जो था, इसमें 4 पॉइंट है। जैसे हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में है, हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि राम, हमारा सिखाया जाता है कृष्ण, हमारे यहाँ आदर्श सिखाया जाता है राम का। राष्ट्रभक्ति के लिए राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, फला राजा ने क्या किया, फला देवी दुर्गा ने क्या क्या, सब एक संस्कार सिखाया जाता, समझाया जाता है। क्या इसमें पहला पॉइंट ये है कि सनातन धर्म तो मान लीजिए जो हमारा हिंदुस्तान में ही है, संख्या बहुत कम है, चूंकि इनकी संख्या 157 है कंट्रियों की, तो गलती इनकी नहीं है, वो उनको ऊपर से ही ऐसा सेटिंग किया गया है कि बुजुर्ग के हाथ में पैसा मदरसे के माध्यम से आया, बुजुर्ग के हाथ में पैसा चला गया। अब बुजुर्ग ने अपने बच्चों को समझाया, घर पे जाके बुजुर्ग जाके अपने घर पे कहा देखो मदरसे में पढ़ने जाना, अब मदरसे में जो समझाएंगे मौलाना साहब उसको ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद तुमको जो कह रहे हैं वही तुमको बनना है। कुछ कहना चाह रहे थे सर? मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे अभी यहाँ सभी लोगों ने समीक्षा किया है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है इसमें इस तरह से कृत्य, आतंकवाद के कृत्य में शामिल हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये समीक्षाएं चलती रहेंगी, पर परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन तभी आएगा जब स्वयं जो मुस्लिम समाज है वह स्वयं यह समीक्षा करे कि इस तरह की स्थितियां, हमारे लोग इस ऐसे अमानवीय कृत्यों में शामिल क्यों हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली धमाके से पहले आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर का यह वीडियो देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर पढ़े लिखे लोग यह सब करने को क्यों तैयार हो जाते हैं, और ऐसा वीडियो बनाकर वह किस तरह का संदेश देना चाहता था। जिस तरीके से दिल्ली धमाका हुआ था और उसका आरोपी डॉक्टर उमर जो है वो कहीं न कहीं सुसाइड बॉम्बिंग का पैरवी करता दिख रहा है। सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से ये लोग इस तरीके के कृत्य के लिए तैयार हो जाते हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। तो हमारे साथ तमाम लोग जो हैं वाराणसी के हैं, जानते हैं क्या सोच है इस पर और किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये, इस तरीके से कैसे ये लोग तैयार हो जाते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, और जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, जिस तरीके से दिल्ली धमाका हुआ है। देखिए, ऐसे लोग को एक तरह से मानसिक बीमार भी कहा जा सकता है, और इनको शुरू से ही उस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि आप जिहाद की तरफ अग्रसर होइए और जिहाद करिए। और भी लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से, अगर बात की जाए जैसे डॉक्टर उमर आतंकी उमर कहा जाए तो कम नहीं है। अब तो उनको दिल्ली धमाके के जिम्मेदार, अब तो उनको डॉक्टर उमर आतंकी कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि जितने मौलाना हैं इनका ब्रेन वॉश किए हैं, जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं, पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको इस फील्ड में उतार दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा और आप अपना काम भी कर जाइए। और दिल्ली विस्फोट इसी का नतीजा है कि पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बार बार डॉक्टर उनको कह के डॉक्टर को बदनाम नहीं किया जा सकता है। वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर के भेष में डाकू है। बनारस के लोग हैं जिनका सीधा तौर से कहना है कि ऐसे लोगों को कहीं न कहीं भारत में रहने की या भारत में आने की अनुमति कैसे मिल जाती है। उमर का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। किस तरह से वो इस बात की पैरवी कर रहा है
कि इस तरह की घटनाओं में सुसाइड बमर बनना कोई गलत बात नहीं है। सवाल यही से उठता है कि जब आप किसी जाति, धर्म, किसी मजहब की शिक्षा लेते हैं तो क्या आपको ये सिखाया जाता है कि आप इस तरह से सुसाइड बमर बने, चाहे आपकी कोई जो मांग जायज हो या नाजायज हो? देखिए, हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और साथ ही ये भी सुनते आए हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं वो दंगा नहीं करते, पढ़े लिखे लोग सांप्रदायिक झगड़े नहीं करते, फसाद नहीं करते। ये अनपढ़ों का काम है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग हटके देखी जा रही है। वास्तविकता ये है कि इस समय एमटेक वेल एजुकेटेड लोग जो है ये सुसाइड बम बन रहे हैं। धार्मिक उन्माद विषय ये नहीं है कि उमर ने ये कहा कि कभी कभी परिस्थितियां होती है, विषय कि हिंदुस्तान के नौजवानों को कौन इस तरह से मजहब के नाम पे बरगला रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि भारत के अस्तित्व को समाप्त करने की, भारतवर्ष में जो हमारे यहाँ सामाजिक समरसता का माहौल रहा है उसको भंग किया जा रहा है। और बीच बीच में कभी जो गजबा हिंद और उटपटांग बातें की जाती हैं, ये केवल भारत को समाप्त करने के लिए, भारत की साझी संस्कृति को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारी गंगा यमुनी संस्कृति, हमारी उसको नष्ट करने के लिए इस तरह की बात की जाती है। और ये जांच का विषय होना चाहिए कि इनकी शिक्षा कौन दे रहा है। उमर अकेला नहीं है, ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। उस पर इसके मूल का पता लगाना चाहिए कि उमर को ट्रेंड किसने किया, और इस तरह की गतिविधियां भी भारतवर्ष में चल रही हैं। उन संगठनों को जो बरगला रहे हैं हिंदुस्तान के नौजवान मुस्लिमों को, जिनकी कट्टरता धार्मिक उनमें उन्माद पैदा करके, तो उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए गुप्तचर विभाग को, भारत के गृह मंत्रालय को और राज्य सरकार को बहुत अच्छा होमवर्क करके काम करने की आवश्यकता है, और इसमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और पहले ये पता लगाना पड़ेगा उमर जैसे लोगों बहका कौन रहा है, जो उनको जो है धर्म को बिल्कुल एकदम से नशे की तरह से प्रयोग करा रहा है। धर्म जीना सिखाता है, धर्म मरना नहीं सिखाता है। जो धर्म मरने की बात करे वो धर्म हो ही नहीं सकता है। उमर को और इस तरह के नौजवान कौन बहका रहा है, इस तरह की बात, इस पर जांच होनी चाहिए। उमर का वीडियो आपने देखा, उसका बयान आपने देखा, एक अंदाजा लग रहा है कि उसकी मानसिकता इस समय किस तरह की रही होगी जब उसने इस घटना को अंजाम दिया। इतने पढ़े लिखे नौजवान की इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच, इसके पीछे क्या कारण मानते? देखिए, ये नापाक लोग हैं और जो इस्लाम धर्म को भी नापाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान ये कहता है कि एक बगैर मतलब अगर किसी ने गुनाह नहीं किया है और अगर आपने उसको मार दिया तो पूरे समाज को मारने के बराबर होता है। कौन सा धर्म आपको पढ़ा रहा है? कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं? किस तरफ आप देश को ले जाना चाह रहे हैं? किस तरफ आप जिसका आप मुखौड़ा ओढ़े हुए हैं? इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो ये कहा कि अगर एक बेगुनाह मार दिया जाए तो पूरा समाज जो है वो शर्मसार होता है। आप किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं? ये नापाक लोग हैं जो ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ का कानून आपको मानना है, क्योंकि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। और ईमान का जब हिस्सा जुड़ जाए तो ये बम विस्फोट करना, ये करना, वो करना, ये इस्लाम धर्म नहीं हो सकता है साहब, बिल्कुल भी। वो और ना ही वो इस्लाम के हो सकते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। आपको जिस वतन में आप खाते हैं, जिस वतन में आप पीते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आप जागते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पैसा लेते हैं, वो आपकी भारत माँ है। आपको वहाँ जो है ना, इस्लाम को हटकर सबसे पहले आपको भारत मानना होगा। इस्लाम से हट के आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडियन बनना होगा। ये आपका ईमान है। खाली 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और यही काफ़ी है कि आपको ये भी समझना होगा कि देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वो आखिर किस तरह से देश को नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में वही बात है जो आज उमर के वीडियो में दिखाई पड़ी। उमर भी 5 वक्त का नमाजी था। देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जो आपने कहा ना नमाज और रोज़ा, तो जितनी ये धार्मिक गतिविधियां हैं ये इंसान की ज़िंदगी में मात्र 2% होनी चाहिए।
ये हक़-उल्लाह है। हक़-उल्लाह का मतलब ये है कि ये अल्लाह के लिए आप करते हैं, लेकिन 98% ज़िंदगी जो है ना वो हक़ुल-इबाद की है। हक़ुल-इबाद कहते हैं जो आपके समाज का आपके ऊपर हक़ होता है, आपके लोगों का, आपके देश का, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, आपके पड़ोसियों का, उनका हक़ आपके ऊपर जो होता है। तो ये तो इस्लाम हो ही नहीं सकता। आप इंसान को तो बहुत दूर की बात छोड़िए, आप किसी जीव को उसकी भी हत्या नहीं कर सकते। जिसने आपको जान दी है वही उसका जान लेने का हक़ है, आपको कोई हक़ नहीं है। और ये जो लोग हैं ये पूरी भारत के ख़िलाफ़ सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। बम विस्फोट करके पूरे मुसलमान इससे बदनाम होता है और दूसरे लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होती है। तो ये साजिश है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवादी सरकार है, ऐसे लोगों को पसंद करती है जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के लिए वफ़ादार हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसका तो अगर गहनता से जांच होगी, इसमें कहीं ना कहीं बाहर के आसपास के जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें दखल निकलेगा। स्टेथोस्कोप से जो है दूसरों की बीमारियां चेक करने वाला डॉक्टर मानसिक रूप से इतना बीमार हो गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी इस घटना से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी, उसके परिवार की, जो इस घटना में घायल हुए, जो मरे, उनके परिवार वाले, और एक बड़ा वर्ग है जो इस समाज से आता है, जो मुस्लिम समाज से है, उसको भी नफरत का सामना करना पड़ेगा। आखिर इतना पढ़ा लिखा आदमी जो मतलब एक डॉक्टर है, वो कैसे इतनी विकृत मानसिकता का बन जाता है? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान जब भी प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा तो भारत से पराजित हुआ। तभी से वो छद्म रूप से सांप्रदायिक आधार पर यहाँ आतंकवाद और ये आत्मघाती दस्ते तैयार करता है, जिससे भारत को कमज़ोर किया जा सके। ये लोग, कुछ लोग विकृत मानसिकता इसलिए है कि चूँकि जैसे हिंदू धर्म में भी बड़ी कुरीतियाँ रही, यहाँ राजा राम मोहन राय हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर हुए, कुरीतियाँ दूर, इनमें कुरीतियाँ दूर कम हुई। ये अभी भी जाहिल, जैसे अभी भाई ने कहा कि 500 साल पहले क्या परिस्थिति थी, कहाँ से इस्लाम चला, वहाँ पानी नहीं था, अब यहाँ आज दूसरी स्थिति है। लेकिन ये लोग जाहिलियत, और चूँकि पाकिस्तान इनको फंडिंग करता है, इनको पैसा देता है, और उनके जो मौलाना है पाकिस्तान में, वो इसी आधार पर इनको ट्रेनिंग करते हैं कि वो आत्मघाती दस्ता बन के अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। उमर का वीडियो आपने देखा, वो ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देना गलत नहीं होता। वो जिस तरह से वीडियो में बात कर रहा है, लग रहा है कि वाकई में वो अपने सेंस में नहीं है, शायद उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस धर्म का मतलब हवाला ये देते हैं, उस धर्म में भी तो ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं लिखी है किसी को मारो, किसी निर्दोष को मारो। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह की जो है बातें करते हैं। इनको ये सिखाया जाता है कि आप अगर अपने मजहब के नाम पे कुर्बान होंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको नूरें मिलेंगी। इस तरीके का इनका अनर्गल तरीके से इनको बहला फुसला के और इनका जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो ये अपने आपे में नहीं रहते हैं, और इनको जो ये जिहादी लोग हैं, इनकी सोच एक जिहादी हो जाती है। तो इसलिए इस बात की हम लोग घोर निंदा करते हैं, और इस तरह के संगठनों को भारत सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म की जो तस्वीर देखने को मिली देश में, बड़ी संख्या में डॉक्टर, उनके साथ काम करने वाले लोग, मौलवी तक इसमें अरेस्ट हुए, उनके खिलाफ जांच चल रही है। अब ये जो वीडियो आया है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लाख प्रयास सरकार कर ले, लाख प्रयास समाज कर ले, लाख प्रयास समाज के अच्छे लोग कर लें, लेकिन जो विकृत मानसिकता है वो बदलने वाली नहीं है। इस देश के जो मुस्लिम हैं, अभी जैसे हमारे भाई इसरार भाई ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को, भारत में रहते हैं, उनको भारत माता मानना होगा, क्योंकि यही दुर्भाग्य है कि इस देश का मुसलमान इस भारत में रहते हुए भी भारत देश को भारत माता नहीं मानता है। उसको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान में जो यहाँ के मुसलमान गए, आज भी वहाँ के मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना गया। इन लोगों में जो है धार्मिक कट्टरता भरी रहती है। इस देश में रहते हैं, इस देश की खाते हैं, लेकिन इस देश के साथ गद्दारी करना उनके खून में है। मैं तो भारत सरकार से यही मांग करूँगा कि भारत के जितने भी मदरसे हैं जिसमें इस्लामिक कट्टरता जो है पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, इस्लामिक कट्टरता के नाम पे उनको आतंकवाद की जो है
पढ़ाई कराई जाती है। तो मैं चाहता हूँ भारत के जितने भी मदरसे हैं सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और जिहादी तामील देते हैं उसको जो है पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया और यहीं से सबके दिमाग में इस बात की सोच उठ रही है, मांग उठ रही कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से किसी डॉक्टर को, किसी MBBS MD करने वाले जो छात्र था या जो डॉक्टर था, प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसको आखिर कौन इतना उसका जो है ब्रेन वॉश करता है कि उस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लखनऊ से उड़ेल सफल हसन के साथ नकल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।